नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड नशर होने जा रही। आप सबको ये ड्रामा कैसा लगा? कौन सा करेक्टर सबसे अच्छा था जिसकी वजह से आप सब इस ड्रामे से जुड़े रहे? ज़्यादा लोगों ने जो फीडबैक दिया था वो ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमशा की वजह से देख रहे हैं, कुछ सद्दफ की वजह से, लेकिन ज़्यादा वोट बिलाल अब्दुल्ला के थे, जिसमें लोगों का कहना था कि हम तो सिर्फ ये ड्रामा बिलाल अब्दुल्ला की वजह से देख रहे हैं। जब बिलाल अब्दुल्ला ने सद्दफ को इग्नोर किया तो सद्दफ चाह रही थी कि दोबारा उसकी अमार के साथ सुलह हो जाए। अमार भी अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा होता और सद्दफ से माफी मांगता। सद्दफ अपनी तसल्ली के लिए क्या वाकई अमार बदल गया है तो वो उसके प्यार का इम्तिहान लेती। अमार कामयाब नहीं होता, वो अमार को कहती कि नींद की गोलियां खा लें। अमार भाग जाता है जबकि वो नींद की गोलियां नहीं होती। ड्रामे का थीम थोड़ा बोल्ड था, जैसे हमशा के सारे बॉयफ्रेंड थे वो रात को जब चाहे हमशा के घर आ जा रहे हैं, और अमार भी ऑफिस से सीधा दानिया के पास जाता और घर वापस 2 बजे लौटता। जबकि सद्दफ भी बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर करने जाती और रात देर तक वहाँ उसके साथ रहती। लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि हमशा ने भी जान लिया कि कोई फायदा नहीं हुआ सद्दफ को बिलाल अब्दुल्ला से दूर करके। वो अमार को भी बता देती कि सद्दफ पहले दिन से ही बिलाल अब्दुल्ला से प्यार करती थी, वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। अमार ये सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हमशा पे चिल्लाता है कि खामोश हो जाओ। हमशा अपना दुख सद्दफ से शेयर करती कि फराज को मैंने गोलियां खाने का बोला है कि हम दोनों ने एक दूसरे को चीट किया है, अब हम दोनों गोलियां खा के मर जाते हैं। लेकिन अमार की तरफ फराज भी भाग गया। ये मर्द भी अपने अंदर छोटी सी फीलिंग को मोहब्बत का नाम दे देते हैं और हम पागल लड़कियां मान लेती हैं। ये सब धोखा है। दोनों में बातचीत चल रही होती है कि बिलाल अब्दुल्ला सद्दफ के घर की बेल दे देता। फिर सद्दफ को कहती है कि देख के बताओ कि कौन आया है। सद्दफ दरवाजा खोलेगी तो बिलाल अब्दुल्ला होगा। वो हमशा को बताएगी, हमशा ये खबर फौरन अमार तक पहुँचाएगी और अमार हकीकत में नींद की गोलियां खाकर सद्दफ के घर की तरफ निकल पड़ेगा। सद्दफ बिलाल अब्दुल्ला को देख के खुश हो जाएगी। बिलाल अब्दुल्ला सद्दफ को बहुत इग्नोर कर रहा था, जिस वजह से सद्दफ प्रोजेक्ट भी छोड़ के आ गई थी। जितना वो बिलाल अब्दुल्ला की तरफ बढ़ रही थी, बिलाल अब्दुल्ला उतने ही उससे दूर भाग रहे थे। जब सद्दफ पीछे हटी तो बिलाल अब्दुल्ला ना रह सके, वो सद्दफ के घर पहुँच गए। वो सद्दफ को पहली नजर देखकर उसी का हो गया था। अब सद्दफ भी खुश, बिलाल अब्दुल्ला भी खुश। हमशा भी ये जानती है कि बिलाल अब्दुल्ला इस वक्त कहाँ है। हमशा से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो भी गोलियां खा लेती और सद्दफ को कॉल करके बता देती कि मैंने गोलियां खा ली हैं। सद्दफ बारिश में भागकर हमशा की तरफ जाने के लिए टैक्सी बुलाएगी कि इसे घर के सामने अमार बेहोशी की हालत में मिलेगा। अमार को बिलाल अब्दुल्ला और सद्दफ हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, लेकिन अमार हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ देगा। अब सद्दफ भी बहुत रोएगी, पछताएगी कि अमार ने उसकी वजह से जान दे दी। हॉस्पिटल से दोनों हमशा के फ्लैट पे भागेंगे, वहाँ हमशा के पास जाएंगे। हमशा अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगी कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिलाल अब्दुल्ला की हो जाओ, असल में मैं खुद बिलाल अब्दुल्ला को चाहती थी, लेकिन मैं गलत थी। सच्ची मोहब्बत को कोई मिलने से नहीं रोक सकता। सद्दफ का हाथ बिलाल अब्दुल्ला के हाथ में देकर वो भी दम तोड़ देगी। लास्ट एपिसोड काफी इमोशनल होगी, व्यूअर्स को रुलाएगी। सद्दफ और बिलाल अब्दुल्ला एक हो जाएंगे, लेकिन हमशा और अमार की नाकाम मोहब्बत लोगों को रुला देगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।